गुजारिश करने जा रहा हूं कि अंगड़ाई ले रहा है एहसास देख लेना, अंगड़ाई ले रहा है एहसास देख लेना, मन में हमारे है ये विश्वास देख लेना, अपराध लेगा एक दिन संन्यास देख लेना, चारों दिशा में होगा प्रकाश देख लेना, मौका मिले तो अपना इतिहास देख लेना, एक बार जिंदगी में रोहतास देख लेना। ये हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात पर कि हमारे रोहतास जिले में एसपी सर जैसे जाबाज पुलिस अधिकारी आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे बहुत ही मुअद्दबाना तौर पर गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बातों से हम लोगों को लाभान्वित करें। ज़रा एक बार और ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। मदीन सासारामी जी कुछ ज़्यादा ही बोल लेते हैं और मतलब उनके जैसी जो भाषा शैली है वो होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कला है, बड़ी कला है। और हर किसी के पास उतना स्पीकिंग होता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी कला है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। इस जो टॉपर्स मीट कार्यक्रम है इसमें हमारे रोहतास ज़िले के डीएम साहब, सभी हमारे टॉपर्स और मेरे पिताजी, सभी इस कार्यक्रम के आयोजकगण, सभी मीडिया बंधु तथा जो हमारे भावी ऑफिसर्स हैं, सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। और हम लोगों ने हमेशा से ये जैसे कि जो ये इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने सोचा था कि जैसे मेरे पिताजी के किताबों की दुकान है और बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे थे, 10th से भी कम छोटे थे, तो पापा टॉपर्स मीट कराया करते थे, पटना में कराया करते थे या दिल्ली में कराया करते थे और मुझे भी ले चलते थे। मैं कुछ समझता नहीं था लेकिन फिर भी मैं जाता था और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती थी और काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। कहते हैं ना कि जैसा जिस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहेंगे वैसे ही आपकी सोच हो जाती है, वैसे ही आप सोचना शुरू कर देते हैं और उससे काफ़ी अच्छा थी और काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। कहते हैं ना कि जैसा जिस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहेंगे वैसे ही आपकी सोच हो जाती है, वैसे ही आप सोचना शुरू कर देते हैं और उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन मिला हुआ था कि मुझे क्या करना है। तो इसीलिए मैं जिस भी ज़िला में जाता हूँ, चाहे मुंगेर में रहा हूँ, भागलपुर में रहा हूँ या यहाँ अभी रोहतास में हूँ, तो मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ कि जो हमारे बिहार के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं इस प्रकार का आयोजन कर सकूँ और अगर इससे ज़्यादा भी कुछ संभव होता है तो उसको करने का प्रयास करता हूँ। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी में ये कार्यक्रम को रखा गया है और मैं सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद सभी टॉपर्स का देना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी अपने समय निकाल करके यहाँ पे आप लोग को गाइड करने के लिए आए हैं। ये टॉपर हैं, हो चुके हैं और इन्हें अभी और भी आगे जाना है, लेकिन उस समय का, क्योंकि इस बात को ये समझते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो सभी जो लोग जो यहाँ पे आए हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि सब रोहतास जिला पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सबसे टॉप है, लिटरेसी में सबसे टॉप है पूरे बिहार राज्य में। रोहतास से ज़्यादा किसी भी ज़िले में लिटरेसी रेट नहीं है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था सोशल मीडिया पे कि यहाँ के बच्चे इतने जुझारू होते हैं, इतने लगनशील होते हैं कि प्लेटफॉर्म पे भी बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो ये पूरे देश में एक अजूबा है और एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और ये समस्या रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्मार्ट हार्डवर्क इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका सिलेबस अथाह है, तो आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किन चीज़ों को करना है और कैसे करना है ये बेहद आवश्यक है। चौथी चीज़ जो आपको आवश्यकता है वो है आपको स्ट्रैटेजी। कई बार यहाँ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विदाउट स्ट्रैटेजी चलते रहते हैं।
तो स्ट्रैटेजी आपको बनाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आपको काम करने। इससे पहले कुछ वक्ताओं ने जैसे बताया कि आपको आंसर राइटिंग पे पकड़ होनी चाहिए। आप जैसा कि उन्होंने बता रहे थे कि कितना आप जानते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस जानकारी को कितना आप कंडेंस करके आंसर बुक में लिख पाते हैं, आंसर शीट में लिख पाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, या कितना आप इंटरव्यू में बता पाते हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपका ये नॉलेज नहीं, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इस चीज़ को आप लोग समझें, ये एक नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट है, चाहे वो इंटरव्यू में हो या मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो। तो पूरा का पूरा नॉलेज किसी भी एक टॉपिक पे कोई भी सफल व्यक्ति को भी नहीं होता है। यहाँ पे सभी टॉपर्स हैं, हम लोगों ने भी यूपीएससी क्लियर किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी टॉपिक पे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हम लोगों ने जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज थे उसके हमने अपना उसका सदुपयोग किया, और जो क्वेश्चन आए उसको आंसर किया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको हमेशा ठीक से देखना है और उसको स्ट्रेटजी बनाते हुए उसको ठीक तरीके से आंसर करना है। टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट, ये दो आपके ऐसे गाइड हैं। जैसे जो मैं आपको गाइडेंस की बात बता रहा था, तो एक तो हो गया किसी आपको कोचिंग से गाइडेंस मिल सकता है, किसी पुराने जो जानकार हैं जो क्लियर कर चुके हैं उनसे गाइडेंस मिल सकता है। तीसरा चीज़ है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो सबसे पहला सिलेबस हर किसी के पास होना चाहिए। सिलेबस में जो चीज़ दिया हुआ है उसको आपको करना है, सिलेबस में जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कई लोगों ने बताया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक आपको गाइडेंस देगा कि अगर जैसे एक टॉपिक है, बीपीएससी में एक टॉपिक है, यूपीएससी में एक टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर अलग अलग हो जाता है। क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी में किसी और तरीके से पूछता है, बीपीएससी में किसी और तरीके से पूछता है। तो आप अगर सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गाइड की तरह मानेंगे तो आपको कभी किसी तीसरे गाइड की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा गाइड आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात है, आपका और जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। अगर वो नहीं भी मिलता है तो ये दो गाइड आपके सबसे बड़े दोस्त होंगे और आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक रहेंगे।